हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज जो रीडिंग होगी उसमें आपको दो चॉइसेस होंगी। ये नो कांटेक्ट के लिए ही रीडिंग रहेगी। अगर आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हो तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, अभी वो क्या सोच रहे हैं, इस टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे। यहाँ पे आपको दो चॉइसेस हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ओके, अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज कर सकते हो और कोई भी ग्रुप चूज़ कर सकते हो। ओके, और हम रीडिंग शुरू करेंगे। ये जनरल रीडिंग होगी। ओके, तो हर किसी के साथ ये नहीं रेजोनेट होने वाली, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे ग्रुप 1 से। जिन लोगों ने ये ग्रुप 1 चुना था उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, फाइनेंसेस एंड करियर। ओके, तो आपके पर्सन शायद अपने फाइनेंसेस पे अभी बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने जॉब पे फोकस कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे अभी वो काम कर रहे हैं वहाँ पे वो खुश नहीं है शायद, तो वो और अच्छा जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस में है तो फाइनेंसेस को लेके बहुत चिंतित है। तो ये शायद वजह हो सकती है कि थोड़े से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि इनका अभी जो है वो पूरा ध्यान अपने बिजनेस पे, अपने करियर पे, अपने पैसों पे फोकस है। ओके, आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ओके, यू डिज़र्व लव। ओके, और ट्रस्ट और मेक एन एफर्ट। देखिए, इस रिलेशनशिप को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको एफ़र्ट जो है वो लेने पड़ेंगे। थोड़ा सा भरोसा रखिए इस प्रोसेस पे। जैसे ही सही टाइम आएगा ये बात जो है वो आगे बढ़ेगी, और आप जो हो वो लव डिज़र्व करते हो। शायद अगर किसी रिलेशनशिप में आपने धोखा खाया होगा तो ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान बुरा होगा, अच्छे लोग भी तो दुनिया में हैं। तो डेफिनेटली बुरा कभी हुआ है तो अच्छा भी आपके साथ ज़रूर होगा। ओके, तो बस आपको भरोसा रखना है, ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, प्रोसेस पे, भगवान पे, जिनको भी आप मानते हो उन पे भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो ग्रुप 1 के लिए हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे, कुछ मैसेजेस निकालेंगे। ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए। ओके, तो जैसे ही हम किसी और की हेल्प करते हो, जो सच में जिनको किसी तरह की मदद चाहिए, तो उनको ज़रूर मदद कीजिए। ओके, और आपको ज़रूर ब्लेसिंग्स मिलेगी। ओके, पुनरावृत्ति। ओके, तो हमारे लाइफ में जैसे 3 मंत्र, एक कार्ड है, ये भी निकालेंगे। ओके, तो ग्रुप 1 के लिए 3 कार्ड्स निकल के आ चुके हैं। पुनरावृत्ति का कार्ड है, ये यही बताता है कि आप जब तक कोई लेसन ना लर्न करो तब तक वही घटनाओं की जो है वो रिपीट होते जाएंगे, वो जो पैटर्न है वो रिपीट होता जाएगा। तो आपके साथ जो भी हुआ है उससे सीखो कुछ, कि ये मेरे साथ हुआ, ये शायद मेरी गलती हो गई, उससे आप कुछ सीखो और आगे बढ़ो। ओके, और जो कुछ गलत हुआ है शायद आपके हाथ से, तो वो रिपीट मत करो। ठीक है, हाँ, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। आज नहीं तो कल ये सब आपके जीवन में लौट आएगा। ये कार्ड भी यही है, तो मदद भी कीजिए और अच्छा बोलिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग और अच्छे विचार रखिए, मतलब पॉजिटिव थॉट्स रखिए, क्योंकि आप जो सोचते हो वही रियलिटी बन जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस थे, और आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स है ग्रुप 1 के लिए। ओके, हाई प्रिस्टेस। ओके, 2 कार्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट। ओके, ऑलराइट, हो सकते हैं आप फायर साइन हो, या आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज, कैंसर हो सकते हैं। ओके, तो आपके पर्सन जो है वो किसी तरह का वेट कर रहे हैं। इंट्यूटिव हो सकते हो आप, या फिर आपके पर्सन। ये जो एनर्जी है ये वाइस वर्सा हो सकती है। ये कार्ड जो है ये फॉरवर्ड मोमेंट भी दिखाता है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन चाहते हैं आगे बढ़ना, पर वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन के साथ आपके पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत है, मतलब पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप ज़रूर है इनके साथ, इसलिए आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके साथ फील होता है। ओके,
अभी शायद आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप इन्हें शायद अभी इग्नोर कर रहे हो, ओके, क्योंकि आपने शायद पास्ट में बहुत एफर्ट लिए हैं इस रिलेशनशिप के लिए, सेव करने के लिए इस रिलेशनशिप को, लेकिन उनकी तरफ से शायद कोई एफर्ट नहीं ले रहे थे वो, ओके। तो अभी आपने भी वो बंद कर दिया शायद उनको चेस करना, तो इनको अभी बुरा लग रहा है, ओके। उनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको आप बात नहीं कर रहे हैं इनके साथ, और इनको ऐसा भी लगता है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, इसलिए आप या फिर आप ऑलरेडी किसी और के साथ हो, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, ओके। और उनके पास ध्यान नहीं दे रहे हो। आप इंट्यूटिव हो सकते हो बहुत, ओके। स्पिरिचुअल लग रहे हैं मुझे कुछ लोग, ओके। और आपके पर्सन को और ऑप्शंस हो सकते हैं, आप ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रही है यहाँ पे ज़रूर, ओके। हायरोफेंट है एट द बॉटम ऑफ डेक, ओके, राइट। तो कुछ और कार्ड्स निकालूंगी मैं, राइट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल बात नहीं हो रही है। आपके पर्सन जो है वो अपने बातें जो है, जो भी आपको वो कहना चाहते हैं वो कह नहीं रहे। इन्होंने जो है वो सब कुछ होल्ड करके रखा है, ओके। जो कुछ भी इनको लग रहा है वो बता नहीं रहे। आप शायद इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ये भी इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, पर पता नहीं रहे, ये जस्ट होल्ड करके रखा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये अपने पैसे को भी लेके चिंतित है, तो पैसा सेव करना ये भी इनके दिमाग में अभी है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जैसे मैंने बोला हो सकता है। ये चाहते हैं आपको अपना इमोशंस जो है वो, प्यार जो है वो ऑफ़र करना चाहते हैं, पर अभी होल्ड करके रखा है। अभी ये बस अपने आप पे ही फोकस्ड है। वर्गो हो सकते हैं जिनके साथ आप हो, ये अपने आप पे ही अभी है, मतलब ये एनालाइज करते हैं सिचुएशन, ओके। क्या हुआ, कुछ नहीं, ये बस सोचते रहते हैं। अब ये दिमाग में है, इनके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से किसी न किसी तरह की फॉरवर्ड मोमेंट ज़रूर होगी, कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। और अभी कम्युनिकेशन कट कर दिया है। जेमिनाई हो सकते हैं, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। यस, पैशनेट तो ज़रूर है आपके लिए ये, और इनकी तरफ से फॉरवर्ड मोमेंट होगी और क्विक होगी, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली इनकी तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है, ओके। ये पैशनेट ज़रूर है आपके लिए, और कुछ लोगों के लिए ये ऑन एंड ऑफ होते रहेंगे आपकी लाइफ से। और शॉर्ट रिलेशनशिप भी रहा होगा कुछ लोगों का, जैसे जल्दी शुरू हुआ और जल्दी ख़त्म भी हो गया, इस टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ओके। सोसाइटी का प्रेशर भी हो सकता है, शायद आप डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, इसलिए फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ओके। और कुछ मैसेजेस, हेल्पफुल पीपल, देखिए आपको जो है वो मदद करने वाले लोग ज़रूर मिलेंगे। अगर आप बात करोगे, अपना इशू किसी को बताओगे, तो सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। आपके दोस्तों के साथ आप बात कर सकते हो, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, तो प्रे भी कर सकते हो आप, प्रेयर्स कर सकते हो। डेफिनेटली अबंडेंस है, खुशियाँ जो है सब आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है, ओके। ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, तो अभी मूव ऑन नहीं हुए हैं। तो ये रीडिंग थी हमारी ग्रुप 1 के लिए। अभी आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में है, तो वो अभी क्या सोच रहे, करंट फीलिंग्स क्या थी इनकी, ये रीडिंग हमने कर ली है ग्रुप 1 के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर नहीं रेजोनेट होता तो सेकंड ग्रुप भी आप चेक कर सकते हैं, ओके। और मैं आपको अपने अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। राइट, सो जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना था, आइए देखते हैं कि आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप,
लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, अट्रैक्शन। ओके, तो आप जिनके बारे में अभी ये सोच रहे हो, डेफिनेटली उनके साथ आपके पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप है, इसलिए आपको एक दूसरे के साथ इतना कनेक्शन फील होता है, अट्रैक्शन फील होता है। ओके, डिसेप्शन और लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को पहले वैल्यू दीजिए। शायद आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, अपने आपको टाइम नहीं दे रहे हो, अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। ओके, तो वो पहले कीजिए, लव योर सेल्फ फर्स्ट। और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने अपनी तरफ से 100% दिया है तो अभी ये टाइम है कि आप रुक जाइए, थोड़ी स्पेस दीजिए दूसरे इंसान को। अभी उनका टाइम है कि वो इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए कुछ काम करे। ओके, क्योंकि जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन जो है वो अलग मतलब जो दिखा रहा है वैसा नहीं है, कुछ तो आपसे छुपाया जा रहा है। ओके, डिसेप्शन का कार्ड है, मतलब जैसे नकाब पहना हुआ है, कुछ दिखा रहा है वैसे सच नहीं है। ओके, तो ग्रुप 2 के लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे हम, जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है। ओके, देखिए बदलाव है, तो डेफिनेटली जो चीज़ जैसी है वैसी तो हमेशा नहीं रहती, बदलाव तो आने ही है। ओके, तो चेंज आने ही वाले हैं। तो जीवन में शाश्वत कुछ नहीं है, परिवर्तन अटल है। तो अभी जो है वो निश्चित बदल जाएगा। धुनी यहाँ पे आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियाँ मेरी धुनी में जला दी। तो देखिए, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनको प्रेयर कीजिए, उनको सरेंडर कीजिए, उनको प्रेयर करके बता दीजिए कि जो कुछ होगा आपकी इच्छा से ही होगा और अच्छा होगा। ओके, और कृपा, ये देखिए ये भी कार्ड आया है। तो अपनी आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। देखिए, ईश्वर जो है वो जो करते हैं आपके अच्छे के लिए ही करते हैं। शायद आपको ये बाद में रियलाइज़ होगा कि अगर ये मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं अभी जो जहाँ तक पहुँचा हूँ वहाँ नहीं पहुँच पाता। ओके, तो आप और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आप आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको समझ में आएगी, और अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, बस भरोसा रखिए। ठीक है, ये कुछ मैसेज थे। तो और भी देखेंगे यहाँ पे कि ग्रुप 2 के लिए 2 कार्ड्स निकालेंगी मैं, कम्युनिकेट क्लियरली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अनलाइकली का भी कार्ड आया है और कम्युनिकेट क्लियरली। तो शायद अभी बात ना बने, क्योंकि सही टाइम ना हो, तो थोड़ा सा आपको रुकना भी पड़ सकता है, और किसी चीज़ की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़रूर हुई है। तो अपनी बात को क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ग्रुप 2 के लिए हम क्या मैसेजेस हैं, अभी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो हम देखेंगे। ओके, करेक्ट मैसेजेस फॉर ग्रुप 2। ओके, बहुत सारे कार्ड्स। ओके, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, टॉरस को कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी है यहाँ पे। ओके, अभी जो है आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं और बहुत हर्ट है, बहुत सोचते रहते हैं, हर्ट है, पैशनेट तो ज़रूर है आपके लिए। ठीक है, हो सकता है ये आपसे दूर हो सकते हैं, अभी आपके पास नहीं हो शायद। ओके, ऑलराइट, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो है आपके पर्सन बहुत हर्ट है, रात को सो नहीं पाते हैं, बहुत सोचते रहते हैं आपके बारे में, क्योंकि पास में शायद ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। ओके, इक्वल गिव एंड टेक था, बहुत अच्छा था। शायद वो आपसे दूर रहते हो, या फिर आपको मिलने के लिए इनको ट्रैवल करना पड़ता हो, ऐसा भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फायर एनर्जी भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ओके,
ये आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत आपके साथ वो ज़रूर चाहते हैं। ओके, और पर ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे अभी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये जो है ये फॉरवर्ड मोमेंट जो है वो ज़रूर करेंगे। एक पैशनेट नई शुरुआत ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि आप जो हो वो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आप अपने पावर में आ चुके हो। ओके, या फिर एक नई अपॉर्चुनिटी, नया न्यू लव भी आ सकता है ट्रैवल करते वक्त। अगर आप कहीं जा सकते हो तो हो सकता है आप अपने नए पर्सन को मिले, ट्रैवल करते वक्त आप अपने नए पर्सन को मिले, ऐसा भी हो सकता है। ओके, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। आपके पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन है अभी, आप शायद अभी उनके साथ बात नहीं कर रहे, तो ये बहुत हार्ट ब्रोकन है। बहुत सारा प्यार है इनके दिल में आपके लिए। ओके, अभी ये बस दूर से देख रहे हैं आपको। ओके, बहुत हर्ट है। ओके, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकते हैं जो, या फिर इनके पास दो चॉइसेस हैं, एक आपकी और एक किसी और की। तो ये अभी सोच रहे हैं, इंट्यूटिवली इनको पता है कि इनके लिए अच्छा क्या है। ओके, पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। पर फाइनली जो है एंड में ये जो कार्ड है ये विक्ट्री कार्ड है मेरे लिए। तो उनकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पर फिलहाल आपके पर्सन दो लोगों में अटके हुए हैं, या फिर दो चॉइस हो सकती है, दो लोगों के बीच भी हो सकते हैं, या फिर अपने करियर को लेके ये बहुत सीरियस है अभी, इसलिए ये उन पे फोकस है पूरी तरह से, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वो अभी उनकी तरफ वो ध्यान दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है। पर इनकी तरफ से कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। ओके, 10 ऑफ कप्स है। देखिए सेम कार्ड है, तो दो लोगों में ये अभी जगल कर रहे हैं, दो चॉइसेस इनके पास है। हैंडमैन का कार्ड है। डेफिनेटली आपके पर्सन अटके हुए हैं किसी, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कहाँ जाना है। बस ये कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है इनके मन में, दुविधा है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। पर इस इंसान को आपको इस जन्म में मतलब मिलना ही था। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, तो शायद ये पर्सन अपने काम के लिए आपके घर से दूर रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, कार्मिक हो सकते हैं ये आपके। राइट, मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्मिक हो सकते हैं। तो पर अभी तो ये फिलहाल जगल कर रहे हैं दो बातों में, दो चीज़ों में। इंट्यूटिवली इनको पता है कि इनके लिए अच्छा क्या है। ओके, या फिर आपको पता है, आप इंट्यूटिव हो सकते हो, आपके लिए अच्छा क्या है ये आपको पता है। पर इस इंसान को मिलना आपकी लाइफ में तय था, मतलब कभी ना कभी इनको मिलना ही था आपको इस लाइफ में। हो सकता है कि ये हमेशा के लिए ना हो, क्योंकि कार्मिक पार्टनर है ये, हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो कर्मास कुछ क्लियर करने होंगे, पर फिलहाल आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्ट में हैं। ओके, और जो चॉइसेस है और अटके हुए हैं अपनी दो चीज़ों में। ऑलराइट, और आप अपनी पावर में आने की कोशिश कर रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। ओके, तो ये थी रीडिंग हमारी सेकंड ग्रुप के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम हमारी अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।